हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। कैसे हैं आप सब। और दोस्तों, अभी ये खूबसूरत से जो फ्लावर देख रहे हैं इसका नाम है गुलदाउदी, क्राइसेंथेमम भी कहते हैं इसे। और अभी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। जैसा कि अभी दिसंबर जनवरी के महीने में ये फ्लावरिंग जो है इसका ब्लूमिंग पीक पे है, बहुत अच्छे खिल रहे हैं। ये गुलदाउदी की ब्लूमिंग जो है अक्टूबर नवंबर से ही शुरू हो जाती है, जो इनकी देसी वैरायटी होती है। इनफैक्ट मिड समर तक इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी होती है। ये देखिए, ये भी गुलदाउदी की ही वैरायटी है। वैसे तो देसी वैरायटी होती है जिनके बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं और फूल भी बड़े लंबे टाइम तक खिलते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। लेकिन आजकल गुलदाउदी में भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल रही है। बिल्कुल डिफरेंट फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। एक ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल यूनिक सा है फ्लावर, गुलदाउदी का ही है। और ये भी गुलदाउदी का ही फूल है। इसमें छोटे बड़े सभी तरह के फूल आते हैं और ये देसी वैरायटी है गुलदाउदी की। जो लंबे जाए दोस्तों वो समझिए कि गुलदाउदी की देसी वैरायटी है। जैसा कि ये भी देसी वैरायटी है, ये भी लंबा सा जा रहा है। बट ये देखिए, थोड़ा डिफरेंट है इसका पत्ती और ये फूल भी। तो इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी गुलदाउदी के मिल जाते हैं और देसी वैरायटी भी। सारे ही एक से बढ़कर एक होते हैं। और अभी देखिए लगातार ये फ्लावर खिल रहे हैं और कई दिनों से खिले हुए हैं। 2 हफ्ते से ये फूल इसी तरीके से खिला हुआ है। और जब फूल खिलते हैं तो फिर ये फेड भी होते हैं। तो हमें स्पेंट फ्लावर की पिंचिंग भी करनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। तो उसी तरीके से इसमें फ्लावर भी सूखेंगे, तो उसकी ज़रूर हमें डेड हेडिंग कहें या पिंचिंग कहें, ये ज़रूर करनी है। अदरवाइज़ ये सारे न्यूट्रिशंस खुद सोखने लगेंगे और हमारे मेन पौधों में फ्लावरिंग होने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी या स्लो होगा। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ भी ये जो सूख गया था तो कट कर दिया था यहाँ पे। इसके अलावा इसमें देखिए आपको नीचे नीचे ना बहुत सारे सूखे हुए फूल भी दिखेंगे। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ना, लंबे होते हैं, नीचे से ये सूखने लगते हैं। तो इसकी पत्तियों को भी हमें, सूखी हुई पत्तियों को हटाते रहना है टाइम टू टाइम। और गुलदाउदी में हमें डेली केयर की ज़रूरत होती है। हमें चेक करना होता है कि इसमें कली किधर आ रही है। ये देखिए यहाँ पे कली है, कौन से फ्लावर सूख रहे हैं और किसको हमें डेड हेडिंग कर देनी है। तो ये सब हमें ध्यान रखना होगा। तो इसको स्टिक से भी हम सहारा दे सकते हैं। देसी फ्लावर थोड़े लंबे हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए या लगे कि बहुत लेगी है, तो उसमें हमें प्रून कर देना है, कटिंग कर देना है। कटिंग ऐसा लेंगे कि उसकी कटिंग लग भी जाए और ये पौधा भी बूसी हो जाएगा। गुलदाउदी के प्लांट को घना बनाने के लिए हमें इनकी कटिंग करते रहना है। और उसके बाद इसकी कटिंग भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोपगेट हो जाएगी और साथ ही साथ ये घना भी हो जाएगा। डेड हेड भी करना है। जितने भी फेडेड फ्लावर हैं उसको डेड हेड कर दें। और जब नया नया हम पौधा लगाते हैं तो उसमें पिंच भी करना है। पिंच मतलब ऊपर से बिल्कुल हमें टिप से थोड़ा सा पिंच कर देना है और उसके बाद वहाँ से 2 नए शाखाएँ निकलना शुरू हो जाती हैं। इनकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है और ये प्लांट हमारे साथ फिर हमेशा बने रहते हैं। तो देखिए, ये थोड़ी सी मैच्योर्ड कटिंग लेंगे। वैसे तो इनकी जो टिप वाली कटिंग होती है वो भी लग जाती है। मैंने तो बहुत सारी कटिंग इसके लगाए हुए हैं और विदाउट एनी रूटिंग हार्मोन आप इसको लगा सकते हैं। तो ये सारे मैंने इनकी कटिंग लगा दी है। हर 15 दिन पे इनमें हमें फर्टिलाइज़र देना है, जिसमें हम सबसे पहले तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और उसके बाद इसमें हम चाय पत्ती का पानी दे सकते हैं। और ब्लूमिंग के लिए हम NPK 19-19-19 भी दे सकते हैं। लगातार इसमें ब्लूमिंग होती रहेगी।
जैसा कि ये सर्दियों का पौधा है तो इनकी लोकेशन की अगर बात करें तो फुल सनी लोकेशन में इनको रखना है, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होते हैं और इनको दिन भर की धूप मिले तब भी अच्छी बात होती है, बहुत अच्छे चलेंगे। हाँ, इनको गर्मियों में ज़रूर हमें सेमी शेड में रख देना है, अभी सर्दियों में इनको फुल सनलाइट प्रोवाइड करना है और इस वजह से इसमें लगातार ब्लूमिंग होगी। जब धूप अच्छी मिलेगी तो ब्लूमिंग भी अच्छे से इनमें होगा। वाटरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं सॉइल अभी गीली है, तो मैं अभी आज वाटरिंग नहीं करूंगी, लेकिन वाटरिंग हमें रेगुलर करना है। जब लगे कि इसमें सॉइल सूखी हो गई है ऊपरी परत तो वाटरिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सीजनल फ्लावर है तो डेली इसको वाटरिंग की ज़रूरत है। मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं ये, बट इनमें वाटर लॉग ना हो ये ध्यान रखना है, रूट बाउंड ना हो। इसके लिए हमें बड़े पॉट प्रोवाइड करने हैं, थोड़े से 7 से 8 इंच के पॉट देंगे तो ये अच्छी ब्लूमिंग करेंगे। और देसी वैरायटी को आप बड़े से बड़े पॉट भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। इनमें प्रॉब्लम की अगर देखी जाए बात तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती है। जब बहुत ज़्यादा इसमें धूप नहीं मिलती है तो ये लेगी से चले जाते हैं, तो उस टाइम इनकी पिंचिंग करनी है और धूप में रखनी है। इसके अलावा थोड़े से माइट्स या चींटियाँ लगती है, बग्स लग सकते हैं, तो इनके लिए मेरे पास है नीम स्प्रे। और आजकल सर्दियों में जब धूप नहीं निकल रही है तब चींटियाँ लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं तो इनकी पिंचिंग कर दीजिए, कट करके हटा दीजिए। अदरवाइज़ इनको हम नीम ऑयल स्प्रे जो बिल्कुल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उसका स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, इनकी सॉइल मिक्स की बात करें तो बिल्कुल हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल लेना है, जहाँ पे पानी जमा ना हो और अच्छे से पानी का ड्रेन हो जाए। इसमें थोड़ा सा हमें कोकोपीट, गार्डन सॉइल, सैंड लेनी होती है और थोड़ा सा नीम केक पाउडर मिलाकर एक अच्छा सा सॉइल बनाना होता है और ये पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। जब लगे कि इनका सीज़न ख़त्म हो गया है, मिड समर के बाद इसकी हमें थोड़ी सी पिंचिंग कर देनी है, प्रूनिंग कर देनी है और फेडेड फ्लावर हटाने के बाद इनको सेमी शेड में रख देना है। फिर इसके पौधे बच जाएंगे और थोड़े बहुत कटिंग भी उस टाइम भी हम लगा सकते हैं। स्प्रिंग सीजन में इनकी कटिंग लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं। ये कटिंग प्लांट है और बहुत अच्छे से इनकी कटिंग को हम लगाकर ग्रो कर सकते हैं। और देसी वैरायटी से लेकर इनकी बहुत सारी नई नई वैरायटी को भी हम अपने गार्डन में एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।